आप सभी भक्तों को इस वीडियो के माध्यम से शक्तिशाली 3 तरीका बताऊंगा। तीनों तरीका एकदम आसान है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हो कि आपके भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है। जैसे मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, मेरे को काम धंधा मिलेगा या नहीं मिलेगा, मेरा यह कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, मेरे घर में या मेरे ऊपर किसी तांत्रिक ने एक तंत्र क्रिया की है या नहीं की है, मेरे घर में पितृदोष है या नहीं है। जो भी आपका प्रश्न है उसका उत्तर जानने के लिए मैं आप लोगों को 3 तरीका बताऊंगा। तीनों तरीका एकदम आसान है। आप अपने घर में बैठकर कर सकते हो और अपने प्रश्नों का उत्तर आप बड़ी आसानी से ले सकते हो। भक्तों, आप लोगों को करना क्या होगा, आपका जो पूजा स्थान है, पूजा स्थान के सामने आपको इस प्रकार से एक घी का दीपक जलाना है। अगर पूजा स्थान नहीं है, कोई बात नहीं है, आपको जो भी आपका इष्ट है उस इष्ट के नाम का आपको इस प्रकार से दीपक जलाना है। दीपक ऐसा नहीं है तो आप मिट्टी का दीपक भी ले सकते हो। जो भी आपके पास दीपक है वही दीपक आप प्रयोग में ले सकते हो। भक्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यह सुविधा भी आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं है। आपका जो इष्ट है, जो भी आपका इष्ट है, उस इष्ट के मंदिर में आपको जाना है। क्योंकि ये तीनों प्रयोग आप देव स्थान पर जाकर भी कर सकते हो, क्योंकि एकदम आसान है और सरल है। आप इस प्रयोग को देव स्थान, जो भी आपका इष्ट है, वहां जाकर भी कर सकते हो, कोई वांदा नहीं है। आप लोगों को करना क्या होगा, जो भी आपका इष्ट है इस प्रकार से आपको दीपक जलाना है। अगर आप विधि विधान से, जैसे मान लो एक पाटा लेना है, पाटे के ऊपर थोड़ा चावल डालकर है, लोटा पानी का भरकर और एक ढक्कन लगाकर स्वास्तिक बनाकर विधि विधान से दीपक जलाते हो तो बहुत ही उत्तम बात है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा संभव नहीं हो सके, तो आपको एक नॉर्मल सा दीपक जलाना है। धूप बत्ती आपको लगानी है और जो भी आपका इष्ट है उनसे आपको प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी समस्या है आपको अपने इष्ट से बोलना है कि मेरे भविष्य में क्या घटना घटित होने वाली है, या पितृदोष के बारे में या तंत्र क्रिया के बारे में, जो भी आपका प्रश्न है आपके इष्ट को बोलना है। सुंदर आसन पर बैठकर आपको ऐसा एक नारियल लेना है। ठीक है, प्रयोग में आप लोगों को 3 बताऊंगा ना, ये भी बताऊंगा, ये नहीं कर सकते हो दूसरा बताऊंगा, और वो भी नहीं कर सकते तीसरा बताऊंगा। ठीक है, इस प्रकार से नारियल लेना है। नारियल की विधि विधान से आपको पूजा करनी है, धूप दिखानी है, इसकी आरती करनी है। और इस प्रकार से भी आप जैसे 11 बार, 21 बार, 7 बार, 108 बार नारियल को इस प्रकार से घुमा सकते हो। एक ही बात का ध्यान रखना है, नारियल आपको नारियल पानी वाला नहीं लेना है। ये पानी वाला नारियल नहीं है। ठीक है, आपको पानी वाला नारियल नहीं लेना है, ये नारियल आपको सूखा लेना है। अगर पानी वाला नारियल लोगे तो इस प्रयोग में आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ सूखा नारियल लेना है। ठीक है, विधि विधान से इसकी पूजा करनी है, कड़वा बांधना है। ठीक है, उसके बाद में आपको सुंदर आसन पर बैठकर इस प्रकार से, देखो मैं बताता हूं आपको, देखो ऐसा, इस प्रकार से
जैसे मैंने अपने इष्ट का दीपक जलाया है, इस प्रकार से अपने मन के अंदर कोई सवाल करे, ठीक है, अपने मन के अंदर आपको एक प्रश्न करना है कि मेरा ये कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा। जो भी आपकी समस्या है अपने इष्ट को बोलना है। इस प्रकार से आपको दोनों हाथों में नारियल लेना है और जो दीपक की जो ज्योत है इसका इसके ऊपर आपका ध्यान केंद्रित रहना चाहिए, ठीक है। और जो भी आपका प्रश्न है अपने इष्ट से बोलना है, ठीक है। जो भी आपका प्रश्न है कि आपकी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, व्यापार संबंधी, काम संबंधी, या कोई मित्र आपके पास आएगा या नहीं आएगा, ये कार्य मेरा सिद्ध होगा या नहीं होगा, जो भी आपका प्रश्न है इस प्रकार से आपको अपने प्रश्न को, अपना जो इष्ट है उनको आपको बोलना है। और जो दीपक की ज्योत है इसको आपको देखते रहना है। और दीपक की ज्योत और जो नारियल, ठीक है, ये नारियल का ये मुख है ना, इसको आपको इस प्रकार से एक सिद्ध मिलाना है ना, ऐसा। उसके बाद में आपको एक प्रश्न करना, देखो ऐसा, इस प्रकार से नारियल ले सकते हो ना, ज्यादा ऐसा 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 ज्यादा नीचे नहीं करना है, ऐसा देखो, ऐसा ऐसा करो नहीं उठेगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको देखो, इस प्रकार से ध्यान से आपको, अब जो भी आपका प्रश्न है, जैसे मैं कोई प्रश्न कर रहा हूं ना, तो आपको इस प्रकार से देखो, देख रहा, देखो अब मैं प्रश्न कर रहा हूं, यानी वो कार्य मेरा नहीं होगा, जो मैंने सोचा वो कार्य नहीं होगा। अब दोबारा देखो, देखो दोबारा देखता हूं ना, देखो हुआ ना। इस प्रकार से जो भी आपका प्रश्न है, आप अपने प्रश्न का उत्तर आप नारियल के द्वारा, जो भी आपका इष्ट है उनसे आप ले सकते हो। तो दूसरा जो तरीका है, आपको एक कटोरी में गेहूं के दाने लेने हैं, देखो ऐसा, ठीक है। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर आपको थोड़े गेहूं उठाना है, अंगुली को ऐसा गोमुखी रखनी है, दो, ये जो दो उंगली है इसको हटा के रखना है, ऐसा, ठीक है। ऐसा आपको इस प्रकार से गेहूं के दाने ऐसे उठाने, ठीक है। जो भी आपका प्रश्न है अपने इसको बोलना है और उसका उत्तर पाने के लिए आपको ऐसे गेहूं के दाने उठाने हैं। उसके बाद में इस प्रकार से भी आप 3 बार, 5 बार, 7 बार कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते हो ऐसा भी कर सकते हो। ऐसा अपना जो प्रश्न है मनी मन में रखना है। इस प्रकार से फिर ये जो गेहूं के दाने हैं, देखो ऐसा, इसका जोड़ा मिलाना है, दो दो दाने है ना, दो 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 दो, ये दो है ना, ये जोड़े आ गए मेरे पास में, है ना, ये जोड़े आ गए, गेहूं के जोड़ जोड़ बनता है दो दो दाना का, तो इसका मतलब वो कार्य सिद्ध होगा, ठीक है। इस प्रकार से अपने इससे 3 बार लेना है आपको, ठीक है। एक बार में से आ गया, उसके बाद में फिर 3 बार लो आप, है ना, ऐसा ऐसा 3 बार लो, फिर भी जोड़ा आ जाए, देखो देखो ये फिर जोड़ा आ गया, ठीक है। और फिर एक बार वो लेना चाहिए, देखो एक बार तो देखो हो जाता है ऊपर नीचे, लेकिन तीसरी बार फिर आपको लेना है, देखो ऐसा, तीसरी बार फिर लेना है, देखो ये तीसरी बार फिर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से अपने इस से 3 बार, 5 बार, 7 बार भी अगर ये बराबर आते हैं, जोड़े बनते हैं बराबर, है ना, दो दो दानों के, तो इसका मतलब वो आपका कार्य 100% सिद्ध हो गया। आपने ये नारियल वाला प्रयोग लिया, इसमें भी आपके इसने जवाब दिया कि आपका कार्य होगा, ठीक है। और ये वाला प्रयोग लिया, इसमें भी आपको उत्तर मिल गया कि आपका कार्य होगा, ठीक है। तीसरा जो प्रयोग है, तीसरा जो प्रयोग है इस प्रकार से बहुत ही सरल है ना। तीसरा जो प्रयोग है, जैसे मेरे पास में मेरा जो इष्ट है उसका लॉकेट है ना, ये लॉकेट है, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखो ऐसा, ध्यान से सुनना, ऐसा इस प्रकार से जो भी आपका इष्ट है फोटो को अपनी तरफ रखे, फोटो को अपनी तरफ रखे। इस प्रकार से ये एक तिल्ली ले लेनी है, ठीक है। ये कार्य करते समय में नीचे थोड़ा गाय का गोबर डालकर, है ना, गाय का गोबर डालकर आपको थोड़ा सा पानी का छींटा मारकर जगह को शुद्ध कर लेनी है ना। और
इस प्रकार से आपको ये ऐसे लेना है। देखो ऐसा, देखो ये पकड़ा, तिल्ली ली है, ये माचिस की तिल्ली है ना, ऐसा। तो आपको जो भी आपका इष्ट है उनको बोलना है कि अगर मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, ठीक है, तो आप मेरे को संकेत दो, ठीक है। तो देखो अगर कार्य सिद्धि के लिए देखो ऐसा, देखो ऐसा लॉकेट लेना है, थोड़ा वेट करना आपको, और मन ही मन में अपने इष्ट का नाम लेते रहना है। अगर ये ऐसे देखो ऐसा ऐसा झूलने लग जाए, देखो ऐसे ऐसे अगर झूलने लग जाए ऐसा इस प्रकार से, तो आपका कार्य सिद्ध होगा। अगर ऐसा सीधा बिल्कुल सीधा रहे, हिले डुले नहीं, कोई हलचल नहीं हो, तो इसका मतलब आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। ये घरेलू उपाय है। इस उपाय के द्वारा आप अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकते हो, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन भक्तों अपने इष्ट पर पूरा भरोसा रखोगे तो ही ये कार्य सिद्ध होगा, ऐसे सिद्ध नहीं हुआ करता है। ये तो नारियल तो आप लेके ऐसा इधर उधर घूमोगे, तो जहां पे पानी का है ना, जैसे पानी का सीलन होती है जमीन में, तो भी ये नारियल उठ जाता है ना। लेकिन आपको घूमना नहीं है, अपना जो इष्ट है, अपना जो इष्ट है उस पे भरोसा करके एक ही जगह आपको बैठना। देखो ऐसे एक ही जगह, देखो देखो मैं एक प्रश्न करता हूं, मुझे भविष्य में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो अब मैं ध्यान करता हूं, देखो ध्यान से ध्यान, देखो देखो ये लो, देखो आपके सामने मैं कोई हलचल नहीं कर रहा हूं ना, देखो ये लो, ठीक है। इस प्रकार से जो भी आपका प्रश्न है आपको उत्तर मिल सकता है। अपने इष्ट पर भरोसा करके ये कार्य करोगे तो आप लोगों को जरूर जरूर सफलता मिलेगी। भगवान आप लोगों की मनोकामना को पूरी करे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।